अस्सलाम वालेकुम हबीबुल्लाह हियर। डियर स्टूडेंट, आज आपके लिए एक बायो एनर्जेटिक का जो चैप्टर है और उस बायो एनर्जेटिक के चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ। फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है इस चैप्टर का, और फिर ये बहुत ज़्यादा लेंथी भी है, और इस टॉपिक को समझना भी बेहद आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। हम बचपन से फोटोसिंथेसिस तो सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसको अभी तक आपने समझा नहीं है। अगर आपने फोटोसिंथेसिस के जो टॉपिक को समझा नहीं है और इसके मैकेनिज्म को समझा नहीं है, तो फिर वीडियो को आपने आखिर तक आपने देखते रहना है, ठीक है, ताकि आपको बात अच्छी सी समझ में आ जाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस है क्या चीज़, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आपने सुना है कि बचपन से आपने पढ़ा भी है कि कन्वर्जन ऑफ द लो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल इनटू हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब ये है, अब आप देख लें कि आपके पास एक वाटर का एक मॉलिक्यूल है H2O, ठीक है। अगर ये जो वाटर का मॉलिक्यूल आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इट विल कम फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे आ जाएगा। और वाटर कहाँ से आएगा? प्लांट के जिस्म के अंदर, प्लांट के जो पार्ट्स में वाटर आएगा कि सॉइल से, ज़मीन से जो हम देते हैं। ये दोनों के दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, दोनों के दोनों लो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है, इनकी एनर्जी बहुत कम होती है, ठीक है। और उस रिएक्शन के लिए ज़रूरी ये है कि सनलाइट का होना ज़रूरी है, और सनलाइट के साथ साथ उस प्लांट की जो पत्तों के अंदर एक खास किस्म की केमिकल है, मॉलिक्यूल है, उसको हम कहेंगे क्लोरोफिल कहेंगे, ठीक है। उसको क्या कहेंगे हम? क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल है, इसकी मौजूदगी में ये वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा और उसके नतीजे में बनेगा एक मॉलिक्यूल, दैट इज द C6H12O6। ग्लूकोज जिसको आप कहते हैं, दैट इज द हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल। ग्लूकोज जो है कि वो हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है, साथ ही साथ ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ से निकल जाएगा। इस फिनोमिना को हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। द कन्वर्जन ऑफ लो एनर्जेटिक मॉलिक्यूल इनटू द हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन द क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब सवाल ये है कि सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, ये जो H2O वाटर के साथ कैसे कंबाइन होगा और किस तरीके से जो है कि वो प्लांट के जिस्म के अंदर, ख़ास तौर पर ये जो फोटोसिंथेसिस का अमल होता है कि वो प्लांट की लीफ में होती है, ठीक है। लीफ क्योंकि ग्रीन है, आपको पता है, और ग्रीन लीफ नज़र आने का एक रीज़न है, वो ये है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल दरअसल एक खास किस्म के मॉलिक्यूल होता है कि जो कि प्लांट की क्लोरोप्लास्ट की एक टाइप है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्टिड्स आप देखेंगे प्लांट के जो ऑर्गेनल्स का नाम है, और उस प्लास्टिड्स की कई टाइप्स है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, ठीक है। उसमें से अगर हम एक उसकी जो पार्ट को देखेंगे, जिसको हम कहेंगे कि प्लास्टिड्स की जो क्लोरोप्लास्ट को देखें अगर हम, तो क्लोरोप्लास्ट प्लांट की ग्रीन कलर का जो पार्ट वाला ऐसा है कि उसको हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट का शक्ल सूरत देखेंगे, तो फिर क्लोरोप्लास्ट की शक्ल सूरत कुछ आपको इस तरह से नजर आएगा। बेसिकली ये जो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अभी जब आप फोटोसिंथेसिस का अमल पढ़ेंगे, तो आपने याद रखना है कि एक बात, ये जो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है ना प्लांट की, ये फोटोसिंथेसिस का अमल प्लांट के जिस्म के अंदर क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होती है। और क्लोरोप्लास्ट की कौन सा वाला हिस्सा? क्लोरोप्लास्ट की एक खास किस्म का हिस्सा है, जिसको हम कहेंगे कि थैलाकोइड कहेंगे। और थैलाकोइड का भी कौन सा हिस्सा है जनाब? थैलाकोइड की जो हिस्सा है कि उसको हम कहेंगे कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकोइड कहेंगे, जिसको आप इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड में आपको अभी समझा दूंगा। आपने ये समझना है फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगी? प्लांट की जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकोइड, थैलाकोइड के जो इनर मेम्ब्रेन में। अब आपका सवाल ये होगा कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड क्या है, इसको आप समझेंगे। यहाँ पर, यहाँ मैंने एक थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट बना, यहाँ पर मैंने एक ज़रा बना दिया है कि क्लोरोप्लास्ट बना दी, ठीक है। अगर हम इस क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे आप, तो क्लोरोप्लास्ट की दो इसके मेम्ब्रेन होती है। एक तो ये मेम्ब्रेन है जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और इस मेम्ब्रेन के जो बाहर वाला पार्ट है उसको हम कहेंगे कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ये वाला है। और इसी जो अंदर वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे? इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। अगर हम इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाके देखेंगे, तो ये खाली जगह है, ठीक है।
और उस खाली जगह के अंदर लिक्विड फील है, और इस लिक्विड फील जो स्पेस है इसको हम कहेंगे स्ट्रोमा। यानी सबसे पहले आप आउटर मेम्ब्रेन की तरफ आए, आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन, फिर आप अंदर दाखिल होंगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गैप है, बहुत बड़ा एरिया है। उस जगह को, उस रीजन को हम क्या कहेंगे? उस रीजन को हम स्ट्रोमा कहेंगे, स्ट्रोमा। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जिस थैली में बंद है उसको हम कहेंगे कि मेम्ब्रेन कहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, इनर मेम्ब्रेन। अब हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर दाखिल हो गए तो फिर यहाँ पर खाली जगह, लिक्विड फील्ड एक रीजन है, उसको आप स्ट्रोमा कहेंगे। स्ट्रोमा के अंदर आपको स्टॉक ऑफ द कॉइन्स लाइक एक बड़ा सा ढेर नजर आएगा, ठीक है, यानी जस्ट लाइक कॉइन्स, सिक्का। अगर आप सिक्के को जरा एक दूसरे के ऊपर यूँ रखेंगे, एक सिक्का, दूसरा सिक्का, तीसरा सिक्का, तो आपको वो जो सिक्के का एक ढेर नजर आएगा, स्टॉक नजर आएगा। बिल्कुल इसी तरह से ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको एक सिक्कों का एक ढेर की तरह कोई एक स्टॉक नजर आएगा। उन स्टॉक को हम कहेंगे ग्रेनम कहेंगे। उन स्टॉक को क्या कहेंगे हम? ग्रेनम। और वो गोल गोल ग्रीन कलर की प्लांट की जो लीफ में मौजूद होती है। अगर हम उन ग्रेनम में से सिर्फ एक, ये जो पार्ट है, ये जो ग्रेनम है, और इनको हम इंटर ग्रेना कहते हैं, जो एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अगर हम एक ग्रेनम, ये जो ग्रेनम पूरे के पूरे स्टॉक को, अगर उसमें से हम सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट को बाहर निकालेंगे, ये जो पार्ट, ठीक है, एक पार्ट हमने क्या किया? बाहर निकाला। ग्रेनम का जो स्टॉक ऑफ ग्रेनम है उसमें से एक पार्ट बाहर निकाला, तो ये कुछ इस तरह से आपके पास ये एक पार्ट है, यहां से आपने बाहर निकाला ये पार्ट, ठीक है। दिस इज नोन एज थैलेकॉइड। दोबारा आप देख लीजिए, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट टाइप है उसकी। क्लोरोप्लास्ट को अगर हम शक्ल सूरत देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर ग्रेनम स्टॉक। उस स्टॉक में से एक एक आपने कॉइन्स को बाहर उठा के लिया, बाहर ली, तो फिर उसे हम कहेंगे थैलेकॉइड कहेंगे। अब ये जो थैलेकॉइड है, थैलेकॉइड भी जिस मेम्ब्रेन के अंदर फिट है, ये वाला चीज, इसको हम कहेंगे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये भी क्या है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है जिसको हमने यहाँ पर मैंने लिखा है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। अगर हम इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का भी यहाँ से एक पार्ट ले लें आप बाहर, एक पार्ट बाहर निकालें आप, तो ये कुछ इस तरह से है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का एक पार्ट आपने बाहर निकाली, ठीक है। तो इस थैलेकॉइड की जो एक पार्ट के अंदर आपको नजर आएगा कि क्लोरोफिल नजर आएगा, ठीक है। और क्लोरोफिल बेसिकली कहाँ पे होती है? क्लोरोफिल दरअसल मुख्तलिफ क्लोरोफिल आपस में इकट्ठे होते हैं एक जगह पर जमा, और उस खास तौर पर उस जगह को, उस सिस्टम को हम कहेंगे कि फोटो सिस्टम कहेंगे उसे आप, ठीक है। क्या कहेंगे उसे हम? फोटो सिस्टम। तो यूँ समझ लें कि क्लोरोफिल के जो इनसाइड ये जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर आपको बेशुमार फोटो सिस्टम नजर आएगा। क्या नजर आएगा आपको? बेशुमार फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम यहीं पर होती है, ठीक है। अब फोटो सिस्टम के अंदर तो अगर हम देखेंगे, यहाँ पर मैं इसको फोटो सिस्टम बना दूं, तो फोटो सिस्टम के अंदर बेशुमार क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसके बिल्कुल सेंटर में मैग्नीशियम का एक एटम है, ठीक है। ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, यहाँ पर बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, और सेंटर में भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होगा। तो ये जो सारे के सारे साइटों वाले क्लोरोफिल मॉलिक्यूलों को हम कहेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स कहेंगे, एंटीना कॉम्प्लेक्स। उन एंटीना कॉम्प्लेक्स का क्या काम होगा? एंटीना आपने सुना है ना कि जो घर के अंदर मौजूद होती है उसका काम सिग्नल को कैप्चर करना होता है। लेकिन यहाँ पर इन एंटीना कॉम्प्लेक्स का क्या क्या काम है? सूरज की रोशनी, लाइट एनर्जी को उठा के सेंटर की तरफ फेंक देना जगह जगह से, ठीक है। सूरज की रोशनी कैप्चर करना और उन सबको जरा ट्रांसफर करना कहाँ पे? बिल्कुल सेंटर में। और सेंटर वाली जगह को हम कहेंगे रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर। जब मैं आपको जी स्कीम समझा दूंगा अगले वीडियो के अंदर, तो उसमें मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। लेकिन जी स्कीम समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी टर्म आपको दोबारा बताना है वहां पर मैंने, ठीक है। तो देखिए, अब आप क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको नजर आया कि स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर है कि गिरेनम है, गिरेनम में से एक आपने दाना उठा के बाहर निकाला तो उसको आपने कहा था थैलेकॉइड। उस थैलेकॉइड जिस मेम्ब्रेन के अंदर बने उसे हम थैलेकॉइड मेम्ब्रेन कहेंगे। थैलेकॉइड के अंदर, थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के इनसाइड में आपको जो नजर आएगा वो ल्यूमेन है, ल्यूमेन खाली जगह है, ठीक है, देयर इज द ल्यूमेन। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का अमल है ना, प्लांट के अपने खुराक बनाने का जो अमल है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो वो पूरा का पूरा फिनोमेना यहाँ पे होगा, इनर
यानी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की जो इनर साइड पे, ठीक है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो ये जो आपको नजर आ रहे पार्ट, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस का अमल किस तरह से होगा, फोटोसिंथेसिस का अमल कौन शुरू करेगा, ये आपको मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताना है। तो देखें कि ये जो चूंकि अब फोटोसिंथेसिस तो मैंने आपको समझाया, फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म आपको मैंने समझाना है, फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म, ये जो सारे सारे काम आपने पहले फोटोसिंथेसिस समझने से पहले थैलेकॉइड की स्ट्रक्चर को समझना आपके लिए ज़रूरी था। अब हम आएंगे कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की तरफ। अगर हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस तो ये दो स्टेप में, दो फेज में मुकम्मल होगा। है तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन हमने उसको दो फेज में डिवाइड किया है। एक है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है कि डार्क रिएक्शन। दूसरा कौन सा है जनाब, डार्क रिएक्शन, ठीक है, डार्क रिएक्शन। अब ये बात आप याद रखिए कि मैं आपको सिंपल इसका अभी पहले बता दूं समरी जरा। लाइट रिएक्शन का मतलब ये है कि यानी एक ऐसा रिएक्शन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी इसके लिए लाइट का होना जरूरी है। लाइट रिएक्शन के लिए क्या होना जरूरी है, लाइट का होना जरूरी है, ठीक है। अगर लाइट ना हो तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगा। मेन इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए, लाइट रिएक्शन के लिए सूरज की रोशनी होना जरूरी है। अगर बिलफरस लाइट ना हो तो फिर ये रिएक्शन ही होगा। जब तक लाइट होगा तो रिएक्शन होगी, जब तक लाइट नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा, लाइट रिएक्शन के दौरान ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस है कि प्लांट की फोटोसिंथेसिस का, जिसका काम ये होगा कि असिमिलेटरी पावर बनाना है। असिमिलेटरी पावर, असिमिलेटरी पावर के अंदर दो चीजें होती है, यानी फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, जिसका जिक्र मैंने पिछला वीडियो में किया है। और दूसरा एनएडीपीएच, एनएडीपीएच रिड्यूसिंग पावर। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं कि असिमिलेटिव पावर। यानी ये, यानी लाइट रिएक्शन के दौरान सिर्फ ये दोनों चीजें बनती है और कुछ नहीं बनता, ठीक है। अब डायरेक्ट रिएक्शन में क्या होगा, डायरेक्ट रिएक्शन में इन दोनों चीजों को यूज करना है और फिर इसके बाद ग्लूकोज यानी फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज का काम वहीं पर हो रहा होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट रिएक्शन का मतलब ये है कि ऐसे तमाम ऐसा एक ऐसा रिएक्शन जिसके लिए सूरज की रोशनी जरूरी नहीं है, यानी अगर रोशनी हो तो मसला नहीं, लेकिन रोशनी ना हो तो तब भी कोई इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लाइट रिएक्शन के लिए जब तक लाइट नहीं होगा उस वक्त तक जो है वो एटीपी भी नहीं बनेगा, एनएडीपीएच भी नहीं बनेगा। एनएडीपीएच और एटीपी लाइट रिएक्शन के दौरान किस तरह से बनेगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वीडियो को देखते रहिए, दुआ में याद रखिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिलहाल के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।